हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश वॉर पोएट सिगफ्राइड सैसून की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है एवरीवन सैंग। इसे सैसून की मोस्ट पॉपुलर पोएम भी माना जाता है। इसे 1919 में पब्लिश किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने पर। फ्रेंड्स, ये पोएम जो है ये 10 लाइन्स की है और 5 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। साथ ही हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABCBB। फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम है द जॉय एट द एंड ऑफ द वॉर, यानी जब जंग खत्म हो जाती है तब जो खुशी होती है, किस तरह सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ये इस पोएम की मेन थीम है। पोएट इस नज़ारे को देखकर, सबको खुश देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और एक तरह से कहें तो उसकी हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो उस हैप्पीनेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो हैप्पीनेस, वो खुशी उसके अंदर समाई नहीं जा रही है और कहीं ना कहीं जो पिछली कुछ यादें हैं जो उस जंग के बारे में, वो उसके मन में दोबारा से आ जाती हैं। फ्रेंड्स, सिगफ्राइड सैसून एक इंग्लिश पोएट, राइटर और सोल्जर थे। उनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1886 में, लेकिन उनकी डेथ हुई थी 1 सितंबर 1967 में। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वन ऑफ द लीडिंग पोएट्स माने जाते हैं और उनकी फेमस वर्क्स में द ओल्ड हंट्समैन, द रोड टू रूइन, मेमोयर्स ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट सिंगिंग, यानी सभी लोग अचानक से ज़ोरों से गाने लगे। बर्स्ट आउट सिंगिंग का मतलब होता है उन्होंने ज़ोरों से गाना गाना शुरू कर दिया। एंड आई वॉज फिल्ड विथ सच डिलाइट, और ये सीन देखकर, ये नज़ारा देखकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी आ गई। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। As prisoned birds must find in freedom, यानी जिस तरह वो पक्षी जो प्रिजन्ड है यानी पिंजरे में बंद हैं, उन्हें जब फ्रीडम मिलती है, आज़ादी मिलती है, तो उन्हें जिस तरह से फील होता है। विंगिंग वाइल्डली अक्रॉस द वाइट ऑर्चार्ड्स एंड डार्क ग्रीन फील्ड्स, जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, बिल्कुल वाइल्डली उड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं बगीचों के ऊपर से और हरे हरे फील्ड्स के, यानी जो मैदान होते हैं उसके ऊपर से जब वो उड़ते हुए जाते हैं बिल्कुल आज़ाद होकर, तो जिस तरह की खुशी उन्हें मिलती है बिल्कुल वैसी ही खुशी अभी मेरे अंदर थी उन सभी लोगों को गाता हुआ देखकर। ऑन एंड आउट ऑफ साइट, और वो पक्षी क्या करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं और आउट ऑफ साइट हो जाते हैं, यानी नज़र आना वो बंद हो जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं। बस पोएट यहाँ पर खुद को उन्हीं केज्ड बर्ड से, उन्हीं प्रिजन्ड बर्ड से कंपेयर कर रहा है। उसकी भी खुशी, उसके भी जो मन की इच्छाएं थी, वो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक पिंजरे में बंद थी उस जंग के दौरान, लेकिन जब जंग ख़त्म हो गया और अब वो आज़ाद है तो वो खुशी से फूला नहीं समा रहा है और बिल्कुल एक आज़ाद पक्षी की तरह फील कर रहा है। एवरीवन्स वॉइस वॉज सडनली लिफ्टेड, यानी सभी लोगों की आवाज़ जो थी वो अचानक से मुझे सुनाई देना बंद हो गई, या एक तरह से कहें कि मेरे ऊपर उनकी आवाज़ का असर ख़त्म हो गया। यानी पोएट कुछ और सोचने लगा है, अपने आसपास की सराउंडिंग से उसका ध्यान अब हट गया। एंड ब्यूटी केम लाइक द सेटिंग सन, और जो खूबसूरती थी वो किसी डूबते हुए सूरज की तरह आई, यानी जिस तरह से डूबता हुआ सूरज बहुत ही एक ब्यूटीफुल नज़ारा होता है, उसी तरह ब्यूटी भी मुझे दिखाई दी। माई हार्ट वॉज शेकन विथ टीयर्स, और मेरा दिल जो था वो आंसुओं से बिल्कुल भरा जा रहा था। इतनी खुशी, इतनी ब्यूटी भी समाई नहीं जा रही थी, यानी खुशी के आंसू बह रहे थे। हॉरर ड्रिफ्टेड अवे, और जो डर था मेरे मन में, जो जंग का डर था मेरे मन में, वो मुझसे दूर हो गया। अब मेरे मन में कोई डर नहीं था, बस खुशियाँ थी। ओ बट एवरीवन वाज अ बर्ड, यानी कि जितने भी लोग थे वो सभी मेरे लिए बर्ड्स की तरह थे, यानी वो सभी आज़ाद हो चुके थे और सभी अपनी मर्ज़ी से उड़कर आगे बढ़ सकते थे। एंड द सॉन्ग वॉज वर्डलेस। फ्रेंड्स, ये लाइन समझने वाली है, क्योंकि जब हम ह्यूमंस गाना गाते हैं
तो हमारे गाने में वर्ड्स होते हैं, लेकिन चिड़ियों की जो गाने की आवाज़ होती है, जो चहचहाहट होती है, उसमें कोई वर्ड नहीं होता, वर्डलेस सॉन्ग होता है। तो पोएट यहाँ पर अगर लोगों को एक बर्ड से, एक पक्षी से कंपेयर कर रहा है, तो उनका गाना क्या हो जाएगा, वर्डलेस हो जाएगा। द सिंगिंग विल नेवर बी डन, और जो सिंगिंग है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा यूं ही चलती रहेगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर ख़त्म हो गई। पोएम बहुत ही छोटी है, लेकिन बहुत ही सिंपली पोएट के अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसे एक्सप्लेन कर सकती है। कितना पोएट खुश है, कितना वो अपने आसपास के लोगों की खुशियों को देखकर हैप्पी फील कर रहा है, और किस तरह उसे पता है कि अब वो आज़ाद है, वो आगे बढ़ सकता है और जो उसके मन में आए वो कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सिगफ्राइड सैसून की पोएम एवरीवन सैंग।